अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन लिए लिए गए हैं। बैनुल सूबाई जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो डिसीजंस आज लिए गए हैं उन डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। किन मज़ामीन के पेपर होने वाले हैं और किस तरह से बच्चों को पास या फेल किया जाएगा। ये तमाम जो डिस्कशन है, कंप्लीट डिस्कशन जो है वो आज आपके साथ करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की तरह आपको और भी जो है बहुत सारी अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। तो विद नो लेट चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो की जानब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बहुत सारे अहम जो फैसले हैं वो लिए गए। उनमें जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान सिर्फ 4 मज़ामीन में लिया जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल जो है वो दुनिया न्यूज़ की साइट का ट्वीट आप देख सकते हैं। और ये शफ़क़त महमूद जो हमारे डील कर रहे हैं, एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है वो ये पोस्ट किया हुआ है। और 11th और 12th जो है वो इनके सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्टिव जो मज़ामीन हैं उनका इम्तिहान लिया जाएगा। और ये जो है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हैं कि इलेक्टिव मज़ामीन किन को कहते हैं। तो जनाब जो मज़ामीन आपके साइंस के हैं, जिनको हम अपनी दूसरी ज़ुबान में इख्तियारी मज़ामीन भी कह देते हैं, वो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास अगर आप बायो ग्रुप के हैं तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप्स के हैं तो आपकी मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। और अगर आप जो है वो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपके वो कंप्यूटर के जो भी यानी साइंस के जो हैं वो ये बेसिकली इलेक्टिव मज़ामीन में आ जाते हैं। जो दूसरे हमारे पास लाइक जो इंग्लिश है, उर्दू है, ये हमारे पास जो मज़ामीन हैं इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है कि ये हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके एग्ज़ाम जो है वो नहीं होंगे। ये बहुत ही जो है वो अहम फ़ैसला लिया गया आज की कॉन्फ्रेंस के अंदर। अगर हम इसकी मज़ीद जो है वो डिटेल पे जो है वो और जाएं तो इसमें जो है वो और ये भी जो है वो चीज़ें क्लियर की गई हैं कि जो बच्चे जो है वो हमारे पास एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे, उसके साथ एक जो है वो उनका आर्ट्स का सब्जेक्ट जो है वो फ़ेल होगा। जिस तरह से अगर वो बच्चे जो है वो मैथ में जो है वो फ़ेल होते हैं तो उसके साथ जो है वो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट फ़ेल होगा। और अगर जो है वो हमारे पास ख़ुसूसन जो 10th और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए एक जो है वो बहुत ही डिफरेंट रूल क्रिएट किया गया। और वो रूल जो है वो हमारे पास यही क्रिएट किया गया कि अगर 10th और 12th के बच्चे एक भी सब्जेक्ट में जो है वो फ़ेल होते हैं तो वो उनको मुकम्मल जो है वो फ़ेल कंसीडर किया जाएगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डेट है वो भी हमारे पास अब चेंज कर दी गई है। अब उसमें भी जो है चेंजिंग आ गई हैं। जो हमारे पास एग्ज़ाम डेट है वो जून को जो होने थे स्टार्ट एग्ज़ाम, वो जुलाई में चले गए हैं। अब जो है वो जुलाई 10 के बाद 10th और 12th जो है वो एग्ज़ाम्स इनके जो है वो होंगे। और उसके बाद जो है वो हमारे पास 9th और इसी तरह से 11th के जो है वो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो यानी जो डेट है वो आफ्टर यानी 10 जुलाई के बाद ही जो है वो डेट को कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी मंडे से यानी इस मंडे से ओपन किया जा रहा है। और एक और बड़ी बात जो कि हमारे पास शफ़क़त महमूद साहब से ट्विटर पर पूछी गई, उसके बारे में मैं डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो कहा गया कि इस डिसीजन की वजह से जो इम्प्रूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। तो इस हवाले से जो है वो शफ़क़त महमूद ने जो आंसर किया है वो आपके सामने जो है मैं रखना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया कि जो मार्क परसेंटेज है वो हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मुताबिक प्रोपोर्शनली जो है वो एलोकेट की जाएगी उन एग्ज़ाम्स को, उन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को। उनके नंबर्स दिए जाएंगे जिनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे। यानी जिस तरह से आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे उसी प्रोपोर्शनैलिटी से वो अब एक प्रोपोर्शन उसका क्रिएट किया जाएगा और उसी लिहाज से आपको नंबर उनमें दिए जाएंगे जिनके एग्ज़ाम
नहीं हो रहे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस हैं जी, जो कि हमारे पास आज की मीटिंग के अंदर जो है वो लिए गए हैं। और इसका जो है वो समरी मैं आपके सामने रखता चलूँ। इसकी एक समरी जो है वो ये है कि जो एग्ज़ाम हैं वो होंगे और ज़रूर होंगे। 10 जुलाई के बाद 10th और 12th के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। 9th और 10th के जो है वो सिर्फ 4 जो मज़ामीन हैं, 4 मज़ामीन के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और जो हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ्स शामिल है। और जो हमारे पास इंटर के इम्तहानात है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके होंगे। जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स थी वो आपकी दूर हो गई होंगी। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की नई अपडेट के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।